हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको त्रिकोणमिति काफ़ी टफ लगता है? क्या आप गणित में काफ़ी कमज़ोर महसूस करते हैं? अगर ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको लगेगा कि ये एकदम हलवा है। ठीक है, त्रिकोणमिति से बहुत बच्चे काफ़ी डरते हैं, तो आज हम लोग इस वीडियो में इस तरह से त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे और समझेंगे कि आपको त्रिकोणमिति सबसे आसान लगने लगेगा। तो चूँकि त्रिकोणमिति का यूज पहली बार आप लोग क्लास 10 में पढ़ रहे हैं और इसमें बहुत सारे फार्मूलाज का यूज होता है, इसीलिए आपको ये टफ लग सकता है। लेकिन हम लोग इसको काफ़ी ये जो वीडियो होगा काफ़ी आसानी से आप लोग समझ सकते हैं इसको, और कोई भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। सबसे पहले समझेंगे ये त्रिकोणमिति आखिर है क्या। तो 3 से हो गया 3, 3 का क्या मतलब हो गया 3, कोण का मतलब तो जानते ही हैं कोण होता है, फिर मिति मतलब मापन हो गया। ठीक है, तो 3 कोणों का मापन, त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो गया 3 कोणों का मापन। तो हम लोग बेसिकली त्रिकोणमिति में करते क्या है, त्रिकोणमिति में त्रिभुज के भुजाओं और कोणों से संबंधित मापन को ज्ञात करते हैं। से संबंधित जो है मेजरमेंट का काम हम लोग करते हैं। किसी भुजा को दिया रहता है, किसी भुजा को निकालना होता है। कुछ एंगल कुछ भुजाएं दिया रहती है, और कुछ एंगल और कुछ भुजाएं आपको निकालना होता है। यही है त्रिकोणमिति का यूज। और ये तो हो गया त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का यूज हम लोग किस चीज़ में करेंगे, किस तरह के फिगर में। ये जो देखें हम लोग 3 कोण वाले, तो 3 कोण या 3 भुजा वाले जो आकृति होती है उसे त्रिभुज कहा जाता है। और त्रिभुज बहुत 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग जो त्रिभुज का यूज करेंगे वो क्या होगा, वो समकोण त्रिभुज होगा। किस प्रकार के त्रिभुज में हम लोग त्रिकोणमिति का यूज करेंगे, तो वो होगा समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को समकोण बोलते हैं, और इसमें हम लोग लगाएंगे त्रिकोणमिति, इसी में यूज लगा सकते हैं। अब जैसे ही आप समकोण त्रिभुज देखते हैं तो अचानक ही आपके नज़र में एक चीज़ दौड़ने लगता है, मन में एक चीज़ दौड़ने लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअल में होता क्या है, तो आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या आपने कभी ये पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ मैंने पढ़ा है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब ये कर्ण आधार लंब क्या है, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो अभी समझ लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जिसमें 3 भुजाएं हैं। ऐसे त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, समकोण त्रिभुज में भी 3 भुजाएं ही हैं। तो ये जो 3 भुजा है यहाँ पे, एक हो गया AB, एक हो गया BC, एक हो गया AC। तो ये तीनों भुजाओं में, तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम है। जो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। और हम देख पा रहे हैं कि वो भुजा यहाँ पे ये भुजा है AC। तो AC यहाँ पे क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या है, कर्ण। या तो फिर क्या कह सकते हैं, किसी समकोण त्रिभुज की कौन सी भुजा, तो समकोण की सम्मुख भुजा। समकोण यहाँ पे कौन सा कोण है, B है, तो इसके सम्मुख भुजा कौन सा होगा। यहाँ से अगर टॉर्च हम जलाएंगे तो कहाँ पे लाइट पड़ेगी, AC पे पड़ेगी ना, AC भुजा पे पड़ेगी। तो ये हो गया इसका सम्मुख भुजा। तो जो कोण 90 डिग्री होगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी उसको भी हम लोग कर्ण कहते हैं। तो 2 तरीके से हम लोग कर्ण को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो समकोण की सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा, या फिर सबसे लंबी भुजा को हम लोग कहेंगे कर्ण। ये तो कर्ण समझ में आया। अब बच गया लंब और आधार। ठीक है, तो लंब क्या होता है, लंब हो जाएगा जिस एंगल का बात हम लोग करेंगे। यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं ना, एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो एंगल B तो आपका 90 डिग्री हो गया। अब एंगल A और C बचा हुआ है। ये किस प्रकार के एंगल होंगे, ये न्यून कोण होंगे, ये 90 डिग्री से कम वाले एंगल होंगे। अगर इसमें से कोई एक 90 डिग्री हो जाए तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा, क्योंकि एक ऑलरेडी 90 है, और हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। तो एक जब 90 हो गया तो दोनों मिल के 90 होगा, यानी कि इसका भी मान 90 से छोटा ही होगा और इसका भी मान 90 से छोटा ही होगा। तो हम लोग जिस एंगल की बात करेंगे, चाहे A की या C की,
तो उसको पहले ही आपको बता देना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं थीटा एंगल सी का बात हम लोग कर रहे हैं। जब एंगल सी की बात करेंगे तो इसके सम्मुख भुजा यानी कि ए बी ये लंब कहलाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखेंगे कि ये लंब हो जाएगा। जब ये लंब हो गया तो ये कर्ण, ये लंब और ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। आधार कौन सी भुजा है, तो जिस एंगल की हम लोग बात करेंगे उसकी संलग्न भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। एक तो चूंकि एक संलग्न भुजा ऑलरेडी कर्ण होता है जिसको हम लोग पहले से जान चुके हैं, तो दूसरा भुजा जो होगा वो आधार हो जाएगा। ये देखिए इस चीज में कंफ्यूजन होता है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को यहीं पे होता है कि हमने बताया ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, आपने समझ लिया, लेकिन हमेशा ही ऐसा नहीं होता है। कब ऐसा नहीं होता है, चलिए इसको फिगर से हम लोग समझ लेते हैं। हम यहाँ पे और एक त्रिभुज बना रहे हैं सेम इसी तरह का, और एक त्रिभुज यहाँ पे बना रहे हैं जिसका नाम हम देंगे ए बी सी। फिर से वही जिसमें कोण भी समकोण है। तो जिस तरह से यहाँ ए बी सी बी कोण समकोण है उसी तरह से ए बी सी यहाँ भी है और बी कोण समकोण है। लेकिन हम जिस एंगल की बात करेंगे, जो एंगल लेंगे, वो एंगल अगर ये वाला ना रह के ये वाला हो जाए, यानी कि थीटा एंगल जो है एंगल ए हो जाए, तो उस टाइम लंब क्या होगा, तो उस टाइम लंब हो जाएगा इसके सामने वाली भुजा यानी कि ये वाली भुजा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है आपको। जब ये लंब हो गया तो ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो यहीं पे सबसे बड़ा, और ये तो कर्ण है ही क्योंकि 90 डिग्री की सामने वाली भुजा जो है वो कर्ण होती है। तो कर्ण में कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दिक्कत आती कहाँ है, लंब और आधार में। देखिए इस त्रिभुज में लंब ये हो गया, लेकिन इस त्रिभुज में लंब ये हो गया। क्यों, क्योंकि इसका जो एंगल जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस पर कंसीडर कर रहे हैं, वो सी एंगल पर कर रहे हैं। एंगल सी पर जब करेंगे तो लंब जो है ये वाला होगा। तो आपको देखना है कि किस एंगल की बात कर रहे हैं और वहां से सम्मुख भुजा क्या है, जो सम्मुख भुजा होगा वही लंब हो जाएगा। इस चीज को अगर आप याद रखते हैं तो कभी भी कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होगा। अब बात है कि ये कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये जो पाइथागोरस प्रमेय है इसका यूज कहाँ पे है इसमें, तो इसका यूज हमेशा है। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि अगर किसी भी त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार में से कोई भी दो भुजा दिया हुआ रहे तो हम तीसरा भुजा इस फॉर्मूला या इस प्रमेय का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसका यूज करके भी देख लेते हैं एक बार। मान लेते हैं कि ये जो है 25 सेंटीमीटर है कर्ण और लंब इसका 24 सेंटीमीटर है, तो आधार क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला में हम लोग इसको पुट करेंगे। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है, कर्ण यहाँ पे यहाँ देख पा रहे हैं हम 25 लिए हैं हमने, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार स्क्वायर। आधार कितना है, तो आधार हमें पता नहीं है, तो आधार को आधार ही रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस लंब स्क्वायर, लंब कितना है 24, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे 625 हो जाएगा, ये आधार स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 24 का स्क्वायर 576। अब 625 में 576 को आप घटा दीजिए, 576 को घटा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आधार स्क्वायर। अब इसको जब घटाएंगे तो 49 मिलेगा आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर बराबर 49, इसलिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, √49 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आ गया। तो ये था पाइथागोरस प्रमेय का यूज। ये क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ चुका है, क्लास 10 में भी आप लोग देखे होंगे इसको त्रिभुज चैप्टर में। तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे कब करेंगे, जब किसी त्रिभुज की दो भुजा दी हुई रहेंगी और तीसरे भुजा को निकालना पड़ेगा, तब इस कंडीशन में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ये तो हो गई इसका बेसिक चीज। लेकिन अब जो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ने की क्या जरूरत है, पाइथागोरस प्रमेय तो है, इससे तो काम बन ही रहा है। जब दो भुजा दिया रहेगा तो तीसरा भुजा से तो हम पाइथागोरस से ही निकाल लेंगे, तो त्रिकोणमिति पढ़ने का क्या जरूरत पड़ गया, क्या आप बता सकते हैं, अगर बता सकते हैं तो लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए त्रिकोणमिति पढ़ने से यही फायदा है कि यहाँ पे इस त्रिभुज में या इस त्रिभुज में अगर आपको दो भुजा नहीं दिया हुआ रहता है, सिर्फ एक ही भुजा दिया हुआ रहता है और कोई एक कोण दिया रहता है, तो आप आसानी से त्रिभुज की या फिर इसकी हाइट को या फिर इसके बेस को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं आखिर त्रिकोणमिति का यूज कहाँ है। तो देखिए इसको हम लोग एक कहानी से समझ लेंगे। मान लीजिए आप जो है दिल्ली कुतुब मीनार घूमने के लिए गए हैं, तो वहाँ पे दो चार फ्रेंड मिल के गए हैं
आप लोग जो है कुतुब मीनार को ऊपर जो उसके शीर्ष बिंदु है उसको नीचे से देख रहे हैं। कोई फ्रेंड आप ही का आपसे कहा कि क्या आप बता सकते हो कि इस कुतुब मीनार का हाइट कितना होगा, तो दूसरा जो जिससे पूछा गया वो थोड़ा सा कंफ्यूज है। वो सोचा कैसे बताएंगे इसको, तो हमने कभी पढ़ा नहीं है या कहीं देखा नहीं है, तो चलो हम देखेंगे, अब जब पढ़ेंगे तो बता देंगे। लेकिन एक स्टूडेंट जो काफ़ी मैथ में काफ़ी अच्छा पकड़ था जिनका, जिसने अभी हाल फिलहाल में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, तो वो बताया कि देखो ये तो काफ़ी आसान है। मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया आपका कुतुब मीनार, ठीक है, हमने इसी तरह से दिखाया। अब हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ जो बच्चे जो है यहाँ खड़े हैं, अब यहाँ बच्चे गप कर रहे हैं। अब ये हो गया कुतुब मीनार। अब यहाँ से यहाँ की दूरी में ये सब खड़ा हुआ है। अब यहाँ कोई बच्चा बोल रहा है हाँ हम बता सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि आप जो है हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ। तो ये तो दूरी कोई भी बता सकता है, ये तो आसान है, लेकिन इस पर चढ़कर इसकी ऊंचाई को मापना बहुत मुश्किल है। कैसे मापेंगे? तो इसीलिए ये बताया कि हम कर सकते हैं, लेकिन हमको नीचे से जो बेस की दूरी है, आधार की दूरी है, हमारे से चार मीनार के आधार के बीच की दूरी है, उसको बता दो, और साथ ही साथ जो है ये एंगल हमें बता दो। ठीक है, उन्नयन कोण, ऊपर की ओर देखने पर कितना डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री 45 डिग्री जो भी बना वो डिग्री बता दो। तो दो चीज़ अगर हमको पता रहेगा कि ये कोण कितना डिग्री का बन रहा है, और साथ ही साथ यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, मतलब आधार और कोण अगर पता है, उन्नयन कोण पता है, तो आप आराम से कुतुब मीनार की ऊंचाई को बता सकते हैं लगभग। ठीक है, तो ये फायदा है किसका? त्रिकोणमिति पढ़ने का। तो ये तो था इसका बेसिक कंसेप्ट। अब हम लोग देखेंगे, ये तो समझ में आप लोगों को आ गया कि कर्ण और आधार कब कब चेंज होता है, कैसे होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे त्रिकोणमितीय रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे कि आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो आप लोगों को अगर पता ना हो, वैसे होगा ही नहीं क्योंकि आप लोग पहली बार त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो चलिए सबको बारी बारी से हम लोग लिखते हैं। एक हो गया साइन, दूसरा हो गया कोसाइन, तीसरा हो गया टेंजेंट, चौथा हो गया सेकेंड, सॉरी कोसेकेंड को पहले लिखेंगे, कोसेकेंड, पांचवा हो गया सेकेंड, और छठा हो गया कोटेंजेंट। ठीक है, तो देखिए ये नाम सुन के आप लोगों को बड़ा अजीब लग रहा होगा, और लग रहा होगा कभी सुना नहीं है, लेकिन सर कैसे बता रहे हैं। तो ये हमने इनका ये जो त्रिकोणमितीय रेशियो है या त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका फुल फॉर्म बताया। हम लोग ये पूरा यूज नहीं करते, हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या यूज करते हैं। तो हम लोग यूज करते हैं कुछ और, क्या करते हैं, साइन को साइन शॉर्ट में SIN लिखते हैं। ठीक है ना, SINE नहीं लिखते हैं। अब लेकिन साइन जो है इसके कुछ थीटा एंगल इसके साथ रहेगा, तो थीटा हमने दे दिया 10 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री, हमने ऐसे जनरली जो है यहाँ पे थीटा दे दिया। कोसाइन को लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा, टेंजेंट को हम लोग लिखते हैं टेन थीटा, आगे है कोसेकेंड को हम लोग लिखेंगे कोसेक थीटा, अगला सेकेंड है तो उसको लिखेंगे सेक थीटा, अगला कोटेंजेंट इसको लिखेंगे कॉट थीटा। ठीक है, तो ये इसका जो है शॉर्ट फॉर्म हो गया, और इसी को हम लोग यूज करेंगे। आप देखिए इसका कोई सीरियल नंबर नहीं होता है, सीरियली इसको सजाया नहीं रहता है, लेकिन अगर इस सीरियली इस क्रम में आप इसको याद रखेंगे तो आपको फॉर्मूला वगैरह आसानी से याद रहेगी, और कोई भी चीज़ सॉल्व जो है इसके प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। तो इसीलिए सीरियल को आप याद रख लें, आसानी होगी। साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। ठीक है, तो ये 6 चीज़ है, ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। अब सबका रेशियो क्या क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहला जो है वो क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इन चीज़ों को आप बढ़िया से याद रखेंगे, और इसका जो ट्रिक है उस चीज़ को भी आपको बता दिया जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो गया। उसी तरह से दूसरा जो होगा कॉस थीटा, वो हो जाएगा आपका आधार बटे
आधार बटे कर्ण हो जाएगा। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर टेन थीटा, टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। अगला हम लोग देख लेंगे। उसके बाद चौथा जो होगा वो होगा कोसेक, कोसेक थीटा। तो कोसेक क्या होता है देख लीजिए, एक फॉर्मूला भी आपको यहीं पे याद हो जाएगा कि कोसेक और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब आप बोलेंगे ये रेसिप्रोकल क्या चीज़ आ गया, हिंदी में इसको प्रतिलोम बोलते हैं। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, 5 का अगर प्रतिलोम निकालना है तो 5 का प्रतिलोम 1/5 होता है। उसी तरह से 50 का 1/50 होगा। उसी तरह से अगर 1/5 का प्रतिलोम पूछ दे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा कोई दो संख्या जिसको गुना करने पर एक रिजल्ट आता हो तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे को प्रतिलोम कहलाएगी। तो उसी तरह से अगर हम साइन थीटा और कोसेक थीटा को गुना कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यहां पे देख लेते हैं हम लोग, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होती है। इसीलिए साइन का कोसेक और कोसेक का साइन थीटा क्या है, प्रतिलोम है। तो वही चीज अगर साइन का कोसेक और कोसेक का साइन है तो यहां देखिए लंब बटे कर्ण था तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। प्रतिलोम का यही फायदा है। आगे देखेंगे। अब है कोसेक, कोसेक का सेक, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, कोसेक और सेक में एक दूसरे का प्रतिलोम होता है। तो ये था आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। आप लोग को एकदम टेंशन नहीं लेना है, हम फॉर्मूला भी काफ़ी आसानी से आपको कैसे याद रखना है उसका ट्रिक भी बताएंगे अभी। अब लेंगे हम लोग लास्ट में कॉट थीटा, कॉट थीटा टेन का उल्टा प्रतिलोम होगा। ये था लंब बटे आधार, अब हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे लंब। तो देख लीजिए यहाँ पे हम अगर याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स अपनाएंगे तो क्या अपनाएंगे, तो यहाँ पे लंब को हम लोग L से लिखते हैं, ठीक है, लंब को L से लिखते हैं, कर्ण को K से लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, L बटे K। अब देखिए आधार को A से लिखते हैं और कर्ण को K से लिखते हैं, लंब को L से लिखते हैं, आधार को A से लिखते हैं। तो देखिए LAL क्या हो गया, LAL, ध्यान देंगे यहाँ पे LAL बाई नीचे देखिए KKA, तो KKA, इस चीज को आपको याद रखना है। इनटू इसको उल्टा कर देना है आप, लाल बटे KKA गुना KKA बटे लाल, ठीक है, LAL। अब देखिए 6 फॉर्मूला आपका यहीं पे आ गया। अभी आपको लग रहा था कि कितना बड़ा फॉर्मूला, कैसे ये सब याद रखेंगे, लेकिन देखिए आप लाल बटे KK गुना KK बटे लाल कर दीजिए, आपको आसानी से हो जाएगा। पहला जो फॉर्मूला है साइन थीटा के लिए वो क्या है, L बटे K यानी लंब बटे कर्ण, देखिए लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या है, A बटे K यानी आधार बटा कर्ण, आप देख सकते हैं आधार बटा कर्ण। तीसरा क्या है, तो तीसरा टेन है, टेन क्या होगा, L बटे A यानी लंब बटे आधार, आप देख सकते हैं लंब बटे आधार। उसी तरह से इसको पलट देना है, ठीक जैसे KK था वो ऊपर आ जाएगा, लाल नीचे आ जाएगा। अब पहला वाला इसका क्या है, तो कोसेक है, दूसरा सेक है, तीसरा कॉट है। तो ये सीरियल आपको याद रख लेना है सबसे पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कोसेक, फिर सेक और लास्ट में कॉट। अब देखिए K बटे L यानी कि कर्ण बटे लंब, अब देखिए कर्ण बटे लंब, इस तरह से आगे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो इस चीज को आप याद रख लें और बढ़िया से लिख लें, लाल बटा KK गुना KK बटे लाल। अगर इसको याद रखते हैं तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट भी इंग्लिश में याद रखते हैं। तो इंग्लिश में देखिए लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, P से डिनोट करते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, H से डिनोट करते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, B से डिनोट करते हैं। तो अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट CBSE वाले करेंगे तो कैसे करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए उनके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, पहला साइन थीटा के लिए, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। यहाँ पे वही चीज रिपीट कर देना है, HHB बटे हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो देखिए पहला क्या है मेरा, तो P/H, ये कौन करता है, तो CBSE इंग्लिश मीडियम वाले। तो P/H मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, ठीक है। तो आप हिंदी से याद रखें या इंग्लिश से, जो आपको अच्छा लगे आप याद रख सकते हैं। दूसरा देखिए कॉस का B/H यानी बेस बाय हाइपोटेनस, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये पूरा जो चैप्टर है इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, इसीलिए इसको बढ़िया से आपको याद रखने की आवश्यकता है। और ये सारे चीज जो है इसमें इसका सहयोग रहेगा, उपयोग होगा।
ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग मिटाएंगे, बोर्ड यहाँ पे भर गया है, और उसके बाद हम लोग कुछ प्रश्नों को लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है, यानी कि दोनों का गुणनफल 1 आएगा। उसी तरह से कॉस सेक का होगा। देखिए ये इन चीज़ों को भी आप लोग नोट कर लेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा, और अगला जो है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे 3 रेसिप्रोकल हम लोगों को देखने के लिए मिल गया। इसमें से आप कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा भी हो जाएगा जब इसको इधर ले जाएंगे। उसी तरह से कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा कह सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 9 फार्मूला बना सकते हैं अगर चाहें तो ये बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली चीज़ इसमें है नहीं। तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखा, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, ये तीनों चीज़। साथ ही साथ ये जो त्रिभुज में लंब का जो परिवर्तन, कभी यहाँ पे लंब कभी वहाँ, तीसरा ये जो पाइथागोरस प्रमेय है, और चौथा जो यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या है उसको कैसे सीरियल में याद रखें, और छठा इसका रेशियो आखिर होता क्या है, सातवां इसको याद कैसे रखें। तो ये 7 चीज़ हम लोगों ने अभी देखा, ये आपके पूरा चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को बनाने में मददगार साबित होंगे। अगर इसको आप सही से नहीं देख रहे हैं या समझ रहे हैं तो एक बार फिर से देख लें वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर आगे काफ़ी दिक्कत आएगी। तो चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे, इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा, आप आसानी से प्रश्नों को अपने से बना सकेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए कि किस तरह से इसका यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप जो भी चीज़ यहाँ पे लिखे थे उसको पॉज करके लिख लीजिए कॉपी में, या इसका स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते थे। तो जो सुविधा आपको लगे उसको लिख लीजिए, और फिर हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाते हैं तब तक इसका कंसेप्ट काम में नहीं ना आ रहा है, यूज आपको करना जरूरी है। तो चलिए अब प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या पहला 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेंगे। बी कोण समकोण है, एक त्रिभुज ABC है। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें बी कोण समकोण है। तो आप उसी तरह से एक त्रिभुज जरूर बना लेंगे और बी कोण यहाँ पे समकोण दिखा देंगे। साथ ही साथ इसमें AB का वैल्यू 24 है, AB कहाँ है, यहाँ पे है 24 सेंटीमीटर, और BC का वैल्यू 7 है, आप यहाँ पे लिख देंगे। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पहला साइन A, और इसी में कॉस AB आपको फाइंड करना है, और इसी में दूसरा क्वेश्चन आपका है साइन C और कॉस C। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया है जिसमें बी कोण समकोण है, AB का मान इतना है और BC का मान इतना है। हमको फाइंड करना साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C। कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम आपका हो जाता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो त्रिभुज है वो समकोण है और इसमें 2 ही भुजा दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, और इस त्रिभुज का जो भुजा नहीं दिया हुआ है यानी कि कर्ण नहीं दिया हुआ है उसको ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम देखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या चीज़ देखने को मिल रहा है हमें? कर्ण। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे क्या क्या जो दिया है उसको पुट करेंगे। चूंकि कर्ण स्क्वायर नहीं है तो कर्ण को ऐसे ही छोड़ देंगे। आधार कितना है? तो आधार हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 7 है, तो 7 स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 24 स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाएंगे, 49, 576 ऐड करेंगे 625। ये कर्ण स्क्वायर था, तो कर्ण बराबर क्या होगा? रूट अंडर 625, यानी कि 25 सेंटीमीटर आपको मिल गया कर्ण। तो देखिए त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपको ज्ञात हो चुकी है। अब आप कुछ भी ये सब में फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जब हम लेंगे, पहला क्वेश्चन में बोला है साइन A क्या होगा? तो साइन A, साइन थीटा क्या होता है? अभी हमने बताया था लाल बटे के
तो लाल में एल पहले आया, के में के पहले आया, लंब बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे लंब कितना है देखिए साइन ए, लंब कितना है, तो आप यहाँ पे एंगल को देख लेना है। हमने दो त्रिभुज बनाया था इससे पहले ना कि लंब कब कौन सा होगा तो वो एंगल पर डिपेंड होता है। यहाँ साइन ए की बात हो रहा है तो साइन ए ये वाला है, ठीक है ना, यहाँ थीटा लिख दीजिए या कुछ भी जो है यहाँ पे डिनोट करके आप दिखा दीजिए कि इस एंगल की बात कर रहे हैं। जब इस एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सी भुजा, ये भुजा लंब हो जाएगी BC 7, ठीक है, तो 7 हो जाएगा बटे कर्ण, कर्ण तो हमेशा वही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत आता नहीं है। तो पहला मान प्राप्त हो चुका है। दूसरा है कॉस ए, तो कॉस ए का हम लोग नीचे निकाल लेंगे। कॉस ए क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण, आपको फॉर्मूला याद रखना है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है तो देखिए ए का बात हो रहा है, ये वाला है, इसके सामने वाला भुजा लंब, ये लंब हो गया, ये कर्ण, तो ये क्या होगा आधार होगा, तो ये आधार हो गया, ठीक है। तो आधार कितना है 24 है बटे कर्ण, कर्ण कितना है 25 है, यहाँ पे लिख दीजिए। तो इस तरह से दोनों मान आपको प्राप्त हो चुकी है। अब आगे दूसरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे साइन सी है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, या तो फिर रहने दीजिए, दूसरा त्रिभुज यहाँ पे फिर से बना दे रहे हैं ताकि आपको समझने में कहीं से कोई दिक्कत ना हो। नाम तो ABC ही रहेगा, कोण भी समकोण रहेगा, जो माप है वो माप वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब कौन सा एंगल का बात हो रहा है साइन सी, तो C मतलब क्या, कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये एंगल। जब ये एंगल की बात करेंगे तो फिर AB आपका लंब हो जाएगा, यहाँ पे लंब ये हो रहा है, जब वो लंब है तो ये आधार है और ये कर्ण है, ठीक है, यहीं पे समझना है। इसमें क्या था तो इसमें इस एंगल की बात कर रहे थे ना,